हम एक सर्किल लेंगे। इस सर्किल का जो त्रिज्या होगा वह 1 यूनिट का होगा, जिसका केंद्र होगा O। सर्किल का केंद्र होगा O। दो त्रिज्या लेते हैं OA और OB, और एक और त्रिज्या लेते हैं OP। इसका त्रिज्या का वैल्यू है 1 यूनिट। वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या OA बराबर OB बराबर OP बराबर 1। PQ लंब, PQ लंब OB। क्या किया? OB जो त्रिज्या है इस पे हमने PQ लंब डाला, तथा माना कि OQ बराबर स्मॉल b एवं PQ बराबर स्मॉल a, यानी इसको हमने A मान लिया है और इसको B मान लिया। कोण जो है केंद्र पे बन रहा है, जब ध्यान से देखिए, जब बिंदु P, जब बिंदु P बिंदु A की ओर गति करेगा। देखिए ध्यान से, जब बिंदु ये जो P है A की ओर गति करेगा तो कोण POQ का माप बढ़ेगा, तथा ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत जब बिंदु P बिंदु B की ओर
गति करेगा तब क्या होगा, तब कोण POQ घटते जाएगा। यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ पे चित्र पे ध्यान दीजिए कि ये बिंदु P जो है A की ओर जाएगा तो ये कोण जो है कोण A, कोण O जो है इसमें इसके माप में वृद्धि होगी। और जैसे ही बिंदु P जो है से इस तरफ यानी बिंदु B की ओर आएगा तो ये जो है ये कोण जो है क्या होगा, घटते जाएगा, इस कोण का माप घटते जाएगा। अब ध्यान देना ये है कि जब कोण POQ बढ़ेगा तो PQ की लंबाई अर्थात A बढ़ेगा एवं OQ अर्थात B की लंबाई घटेगा। इसको चित्र में समझ लेते हैं। देखिए, इसको चित्र में देखिए कि जैसे ही ये कोण में वृद्धि होगी ये ऊपर की ओर जाएगा, A की ओर जाएगा। जब A की ओर जाएगा तो ये A वाला जो लंबाई है ये यानी PQ की जो लंबाई है जब ऐसे ऊपर जाएगा तो इसके साथ साथ इसमें भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। इधर की ओर ऊपर की ओर जाएगा तो A की लंबाई में वृद्धि देखने को मिलेगा। जैसे ही A के लंबाई में वृद्धि देखने को, जैसे ही A बढ़ेगा तो ये वाला सड़क के कहा तो एक डॉट डॉट लेते हैं। देखिए ध्यान से, मान लिया सड़क करके हमको ये यहाँ चलाया, यहाँ जब चला आया इसका नाम रख देते हैं T, इसका नाम रख देते हैं T। और फिर यहाँ से एक हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं, लंब डाल करके हमने आ गया S पॉइंट पे, इस पे आ गया S पॉइंट पे। तो ध्यान से देखिए, इतना जो बड़ा हो गया आपको A की लंबाई जो यहाँ आ गया यानी A जो है से बड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक के क्या हुआ, A बड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक के A बड़ा हो गया। लेकिन ये जो OQ जो है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के छोटा हो गया। OQ कितना हो गया, अब यहाँ इतना ही हो गया, आपको इतना छोटा हो गया। तो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, ये क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज POQ। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर आधार प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। तो चित्र में देखे हैं त्रिभुज का, देख लीजिए कि ये जो है इस त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें आपको लंब कितना है, लंब जो है आपको ये है, ये वाला त्रिभुज में लंब जो है आपको लंब PQ है जिसका वैल्यू A है
और आधार जो है, आधार आपको OQ है, आधार जो है OQ है, जिसका वैल्यू हमने क्या लिया है, B लिया है, जिसकी लंबाई हमको निकालना क्या है, OP। क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण क्या है, कर्ण जो है आपको OP है, जिसका कि वैल्यू हमको निकालना है, जिसका कि वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू, हम इस सब का वैल्यू यहाँ पे हम फार्मूला पे फीड करेंगे। कैसे फीड करते हैं उसको देखते हैं। लंब कितना था, देखिए लंब जो था आपका PQ था। PQ बोले तो इसका वैल्यू हमने क्या रखा है, A रखा है। क्या रखा है, AK² प्लस ये जो है आधार जो है BK² बराबर ये जो है कर्ण जो है आपको, हम इसको क्या नाम रखे थे, देखिए OP²। तो देखिए या लिख सकते हैं हम A² प्लस B² बराबर OP²। क्या हो गया, OP²। स्पष्ट हो गया। तो हम ये कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। हमेशा ये जो होगा आपको, ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक जो कर्ण होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर होगा, यानी A² प्लस B² बराबर 1 क्यों से देखिए OP का क्या है, OP एक प्रकार का त्रिज्या है। क्या है, OP एक प्रकार का त्रिज्या है। त्रिज्या का वैल्यू कितना होता है, 1। या A² प्लस B² बराबर 1, या लिखेंगे चूँकि OP जो है, OP वृत्त का त्रिज्या है। क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या है। और त्रिज्या का मान हम जान चुके हैं कि त्रिज्या का मान कितना है, 1 है। तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। इसीलिए क्या होगा, A² प्लस B² बराबर 1। तो हमने क्या किया, त्रिज्या का वैल्यू कहीं भी त्रिज्या निकलेगा तो ये जो वृत्त त्रिभुज है इसका A² प्लस B² करेंगे, A² प्लस B² करेंगे, उसी को जोड़ करके 1 के बराबर, त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो कोण P जो है, अगर A की ओर मूव करता है तो अधिकतम A का वैल्यू कितना होगा, ये बढ़ते बढ़ते इसके बराबर हो सकता है। यानी अधिकतम जो होगा आपका A का वैल्यू 1 हो जाएगा। अधिकतम जो होगा A का वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये B जो घटते घटते जाएगा, क्या शून्य पे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, शून्य पे आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू होगा X वाला, ये B हो जाएगा 0। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे B जो हो जाएगा 0, B जो हो जाएगा 0, और आपको A हो जाएगा 1। यहाँ पे हो जाएगा A बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, और B घटते घटते यहाँ पे 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। लेकिन जैसे ही P को हम B की तरफ घटाएंगे तो इस पॉइंट पे क्या होगा, आपको B जो है से बढ़ते बढ़ते 1 हो जाएगा, और A जो है से घट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ आएगा तो ये घटते जाएगा और B जो है बढ़ते जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। तो अधिकतम जो है आपको A का वैल्यू अधिकतम आपको पॉइंट A पे मिलेगा, और A का जो न्यूनतम आपको जो वैल्यू है वो आपको पॉइंट B पे मिलेगा। और ठीक उल्टा B के लिए A का जो अधिकतम वैल्यू है, B का जो अधिकतम वैल्यू है आपको, B का जो अधिकतम वैल्यू है वो आपको पॉइंट B पे मिलेगा, और B का जो सबसे न्यूनतम वैल्यू है वो आपको पॉइंट A पे मिलेगा। तो यहाँ हमने समझा। तो अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो है एक प्रकार का कौन सा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण है और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है, तो बाकी जो बच गया क्या है, एक आधार है, ये लंब है, जिसका कि हमने रिलेशन आप लोगों को बता दिया है।
अब देखिए ध्यान से, अब देखिए तो यहाँ पे अगर आ जाता है बिंदु बी पे आ जाता है तो साइन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर बिंदु बी पी को बिंदु बी पे ले जाते हैं, ध्यान से देखिए, यदि बिंदु पी को खिसकाकर बी पर ले जाए तो कोण POQ बराबर 0 डिग्री, कोण POQ बराबर 0 डिग्री। और साथ ही जब POQ बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तो आपको यहाँ पे A जो है, A का मान भी 0 हो जाएगा और B का मान 1 हो जाएगा। अभी जस्ट इसको हम समझाए हैं कि जैसे ही इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, इसको खिसका करके यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0 और A जो हो जाएगा से 0 हो जाएगा, ये घटते घटते 0 हो जाएगा, B जो है से बढ़ते बढ़ते आपको 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, जैसे ही 0 होगा तो A बराबर 0 हो जाएगा और B बराबर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको, ध्यान से देखिए। तो हमको इस ट्रायंगल का लंब, आधार और कोण सब पता चल गया। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले पे फिट करेंगे। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे। तो साइन 0 डिग्री, साइन का वैल्यू कितना होता है, सो देख लीजिए ध्यान से। साइन का जो वैल्यू होता है आपको लंब बटा कोण होता है। क्या होता है, लंब बटा कोण। तो लंब कितना था देख लीजिए, यहाँ पे लंब देखिए, यहाँ लंब कितना था सो देखिए। ये जो है लंब जो है PQ है, लंब कितना है, PQ है, लंब PQ है और आधार जो है OQ है। लंब PQ है, आधार OQ है। तो PQ और बटा OQ, PQ बोले तो लंब PQ बोले तो इसका मान है A और बटा कर्ण जो है से कितना है आपको, कर्ण जो है 1 है। कर्ण क्या है, 1 है। कर्ण जो है आपको ये OP होगा, सॉरी ये OP, कर्ण OP है 1। अब देखिए A का वैल्यू कितना है, 0 और 0 बटा 1। इसीलिए क्या हुआ, किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका मान 0 ही होता है। तो इसीलिए क्या हो गया, साइन 0 डिग्री बराबर 0। ये आंसर हो गया आपका, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक, एवं साइन 90 डिग्री, देखते हैं साइन 90 डिग्री में कितना होगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए साइन 90 कब होगा, जब पॉइंट B, जब बिंदु P खिसक कर बिंदु A पर जाएगा तब कोण POQ का माप 90 डिग्री होगा।
इस स्थिति में a बराबर 1 और b बराबर 0 होगा। b बराबर 0 होगा, अर्थात जो लंब होगा वह 1 होगा, आधार 0 होगा, कर्ण जो होगा वह क्या होगा, 1 होगा। तो हम जानते हैं साइन 90 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 1, 1 से 1 कैंसिल तो बराबर 1। इसीलिए साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। ये हो गया आपका साइन 90 का मान। ठीक उसी प्रकार से कॉस का ले लेते हैं मान। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब देखिए जब कोण जो था 0 डिग्री था तो उसके लिए कर्ण कितना था, कर्ण 1 ही था। आधार जो था आपको देखिए यहाँ पे कितना था आधार, देखिए यहाँ पे लंब जो है 0 था, आधार कितना था 1 था आधार कितना था 1, तो कर्ण कितना, कर्ण भी 1 ही था, यानी इससे इसे कटेगा बराबर 1। इसीलिए कॉस 0 डिग्री बराबर 1। कॉस 90 डिग्री का मान निकालेंगे, फिर होगा आधार बटा कर्ण। देखिए आधार कितना है, जब कोण 90 डिग्री है तो आधार कितना है आपको, देखिए 90 लंब जो है आपको 1 है तो आधार हो जाएगा 0, आधार कितना हो जाएगा 0, और कर्ण 1 ही रहेगा, यानी 1 से जब भाग देंगे तो हमको 0 ही प्राप्त होगा। अर्थात इसीलिए कॉस 90 डिग्री बराबर 0। आंसर ये हो गया। तो क्या होता है कि साइन का जैसे डिग्री बढ़ता है वैसे इसका मूल्य भी बढ़ता है। कॉस का ठीक इससे उल्टा होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।